हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन द चैनल। दिस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नेटवर्क लोड बैलेंसर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नेटवर्क लोड बैलेंसर operates at layer 4 of a OSI model. Okay, network load balancer is primarily used to distribute TCP, UDP, TLS and TCP/UDP traffic across multiple healthy targets. Okay, it is commonly used for the applications that rely on TCP or UDP protocols. So what are those applications? MySQL database, PostgreSQL, Redis, gaming servers and other high performance network services. So currently मेरे पास दो EC2 instances हैं. Okay, that is EC2 instance 1 and EC2 instance 2. ओके, सो यहाँ पे मैं ऐसे एप्लीकेशन होस्ट कर सकता हूँ जो TCP और UDP प्रोटोकॉल्स पे रिले करते हो. ओके, व्हाट आर दोज एप्लीकेशन? MySQL डेटाबेस, PostgreSQL, Redis, गेमिंग सर्वर. ओके, सपोज EC2 इंस्टेंस 1 में मैं एक डेटाबेस होस्ट किया हूँ, दैट इज MySQL DB, एंड यहाँ पे भी मैं MySQL DB होस्ट किया हूँ. ओके, सो नाउ MySQL DB जो है वो रन करता है ऑन 3306 पोर्ट एंड 3306 पोर्ट. जब भी कोई TCP रिक्वेस्ट आएगी ऑन लोड बैलेंसर, ओके, सो जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी TCP रिक्वेस्ट ऑन लोड बैलेंसर फॉर MySQL DB, so load balancer send first request to the first machine and second request to the second machine. Okay, so like that ये जो TCP रिक्वेस्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना नेटवर्क लोड बैलेंसर का काम है. ओके, सो नेटवर्क लोड बैलेंसर हम क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट TCP, UDP, TLS and TCP/UDP traffic across multiple healthy targets. Okay, so suppose these targets are healthy. Okay, so network load balancer जो भी TCP रिक्वेस्ट आ रही है for MySQL DB उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है among multiple targets. Okay, what are the supported protocols of network load balancer? TCP, UDP, TLS, TCP/UDP protocols. नेटवर्क लोड बैलेंसर के जो भी टारगेट मशीन्स हैं वो टारगेट मशीन्स में आपको कौन से एप्लीकेशंस रन करने होते हैं? ओके, आपको ऐसे एप्लीकेशंस रन करने हैं जो TCP, UDP, TLS और TCP UDP प्रोटोकॉल्स पे रिले करते हो, लाइक MySQL, PostgreSQL, Redis और गेमिंग सर्वर. ओके, ये एप्लीकेशंस आप रन कर सकते हैं एंड इन फ्रंट आप एक नेटवर्क लोड बैलेंसर सेटअप कर सकते हैं. तो जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अमॉन्ग मल्टीपल टारगेट. ओके, आई थिंक यू गॉट एन आइडिया. यहाँ पे EC2 इंस्टेंस 1 एंड EC2 इंस्टेंस 2 में हम MySQL डेटाबेस होस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इन डेटाबेसेस का कॉन्फ़िगरेशन करना एक कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. ओके, सो चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हम यहाँ पे एक TCP सर्वर जो है वो सेटअप करेंगे. TCP सर्वर जो है वो सेटअप कर देंगे यूजिंग पाइथन. ओके, सो एक इजी कॉन्फ़िगरेशन है. ओके, इसीलिए हम TCP सर्वर सेटअप करेंगे, हम कोई DB यहाँ पे होस्ट नहीं करने वाले हैं. सो हम सेंड करेंगे TCP रिक्वेस्ट, ओके, NLB को, देन NLB विल सेंड दैट फर्स्ट रिक्वेस्ट टू द TCP सर्वर 1 एंड सेकंड रिक्वेस्ट टू द TCP सर्वर 2. This is the hands-on that we are going to perform on AWS. Okay, so let's discuss about the key benefits of using network load balancer. Okay, first one, it provides high throughput, low latency, source IP preserved, high availability, it is secure and scalable. These are the benefits of using network load balancer. Okay, so let's move for the hands-on. Now, first we will create a VPC with this CIDR range. Then we will create internet gateway and we will attach this internet gateway to the VPC. Okay, so let's create these first. Now, यहाँ पे AWS कंसोल पे आने के बाद यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट कर लेना है. जो भी रिसोर्सेस हम क्रिएट करने वाले हैं वो हम मुंबई रीजन में क्रिएट करने वाले हैं. ओके, तो सेलेक्ट मुंबई रीजन. देन यहाँ पे क्लिक ऑन VPC. अगर आपको वहाँ पे VPC ऑप्शन नहीं मिला तो सर्च बार में यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं VPC, देन क्लिक हियर. ओके, सो हियर क्लिक ऑन यूर VPC. आपको एक फर्स्ट VPC दिख रहा होगा, दैट इज द डिफॉल्ट VPC. डिफॉल्ट VPC, yes, okay, it's a default VPC. Okay, to create a VPC, click here on create VPC. Then here give name project VPC. Then here
provide CIDR range 10.0.0.0/16. It's a VPC range, CIDR range. Then keep everything same, then click on create VPC. Now we will create internet gateway. Here click on internet gateway, then here click on create internet gateway. Then give name project internet gateway. Then here click on create internet gateway. Now यहाँ पे आपको एक पॉपअप दिख रहा होगा that is attached to VPC. Click on this. Then here select our VPC, that is the project VPC. Then here click on attach internet gateway. Okay, so हमने इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया, VPC क्रिएट किया, then we attach this internet gateway to the VPC. Okay, now to create subnets, here click on subnet, then click on create subnet, then select our VPC, that is project VPC, then scroll down. Here to create first subnet, give the name public subnet 1, then select availability zone. Here we are creating on AP South 1A. Then here provide the CIDR range 10.0.1.0/24. Then to create another subnet, here click on add new subnet. Then here copy this name, paste here, and now change it to public subnet 2. Now select availability zone. Previously हमने ये select किया था AP South 1A. Now select AP South 1B. Then here provide CIDR range 10.0.2.0/24. This is the CIDR range. Then here click on create subnet. Now हमने दो subnets create कर लिए हैं. Now go back on the diagram. Now we will create a route table and we will attach this route table to the both subnets. Okay. To create a route table, here click on route tables. Then here click on create a route table. Then here give name public route table as RT. Then select our VPC, that is the project VPC. Then here click on create route table. Then here click on subnet associations to attach this route table to the both subnet. Then here select both subnet, then click on save associations. Okay, then here click on edit routes, then click on add route. Here if a destination is within a CIDR range, okay, then what is the target? Target is the local. Okay, so request will come inside. Okay, now if a response is going outside, that is on internet, okay, at that time what will be the destination? It will be it's outside of CIDR range. Okay, at this time that response should go on internet gateway. Then here select internet gateway, and here select our gateway, that is the project IGW. Okay, after this here click on save changes. Now हमने एक राउट टेबल क्रिएट किया है. इसमें राउट्स में हमने दो एंट्रीज ऐड की है, एंड ये जो सबनेट एसोसिएशन है, यहाँ पे ये जो राउट टेबल है, इस राउट टेबल को हमने दो सबनेट के साथ एसोसिएट कर दिया है. ओके, सो लेट्स गो बैक ऑन द डायग्राम. सो हमने राउट टेबल क्रिएट किया एंड वी अटैच दिस राउट टेबल टू द बोथ सबनेट. ओके, नाउ फर्स्ट वी विल क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप. ओके, आफ्टर क्रिएटिंग अ सिक्योरिटी ग्रुप we will launch a EC2 instance in public subnet 1 using this security group, and using same security group we will launch another EC2 instance in public subnet 2. So let's create a security group, then we will launch EC2 instances
in a respective subnet. Create a security group and EC2 instances. Here search EC2. Then here click on this option. Then here in a left navigation just scroll down. In network and security यहाँ पे एक option है that is security group. Click here and here click on create security group. Then give name server security group. Okay, then here we will allow port 22 and 8080 and here select VPC, that is our project VPC. Here click on add rule. Here search SSH, select this SSH and here from anywhere, then add. Now here click on add rule. Now here click on custom TCP. Here provide the port 8080 from anywhere. Then just scroll down and here click on create security group. Now हमने सक्सेसफुली सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लिया है. Just scroll up and here click on instances. Here click on launch instances. Give name as server 1. Scroll down. Give instance type as T3 micro. Here in a key pair login, here select this proceed without key pair. In a network setting, click on edit. Select our VPC, that is the project VPC. Then here in a subnet, हम first EC2 instance public subnet 1 में launch करने वाले हैं. So select this. Auto assign public IP. Make sure it's enabled. In a firewall and security group, here click on select existing security group. And here select our security group, that is server security group. Then just scroll down and click on launch instance. Then come back, click on instances. Here click on launch instances again. And here now this time give name as server 2. Scroll down. Keep instance type as T3 micro. Then here in a key pair login, we are proceeding without key pair. In a network setting, click on edit. Select our VPC, that is the project VPC. Okay. So at this time हम subnet जो है public subnet 2 select करने वाले हैं क्योंकि previous EC2 instance जिस subnet में हमने launch किया था. So select public subnet 2. Then auto assign public IP. Click on enable. Then here in a firewall security group, click on select existing security group. Then here select server security group. Just scroll down and click on launch instance. Just come back. ये जो server 1 है, click on this server 1 and here click on networking. So ये जो server 1 है वो हमने लॉन्च किया है पब्लिक सबनेट 1 सबनेट में. ओके. एंड सर्वर 2 जो है वो हमने लॉन्च किया है पब्लिक सबनेट 2 में. ओके. सो डिफरेंट सबनेट में हमने 2 EC2 इंस्टेंसेस लॉन्च कर दिए हैं. जस्ट क्लिक ऑन रिफ्रेश. नाउ स्टेटस चेक जो है वो 3 out of 3 पास हो गया है. नाउ वी कैन कनेक्ट टू दीज EC2 इंस्टेंसेस. सो कनेक्ट. We are connecting using EC2 instance connect. So here click on EC2 instance connect and click on connect. Now कुछ ही टाइम में हमारा EC2 instance जो है वो connect हो जाएगा. Okay. So this EC2 instance में हम एक TCP सर्वर सेटअप करने वाले हैं. Okay. उसकी जो steps है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. Okay. So these are the steps. So first हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, दैट इज TCP server 1.py. क्योंकि ये जो TCP सर्वर है वो हम पाइथन की हेल्प से हम क्रिएट करने वाले हैं. ओके. सो हियर फर्स्ट वी विल क्रिएट दिस फाइल.
Just copy this, come back here. First we will change the user, go su hyphen, so come in this any directory, we are coming in temp. So here we will create a file, just paste. We are creating this file, and what is the content of a file? So this is the content of a file, so this is the one. Just copy this and here paste. Okay, so this is the TCP server 1. Okay, we are hosting on EC2 instance 1, that is server 1. Okay, just save this. To start this server, we need to execute this .py file. Okay, we are not executing directly using Python 3 and TCP server 1. We are executing this in a background. Okay, this is a command to execute a file in a background. Just copy this and execute this command. Enter. Okay, now this EC2 इंस्टेंस में दैट इज सर्वर 1, हमारा जो TCP सर्वर है वो स्टार्ट हो गया है. ओके, नाउ वी विल सेंड अ रिक्वेस्ट ऑन पब्लिक IP of a server 1. Okay, so we can't send raw TCP request from a browser. Okay, so to send the request, okay, just open your command prompt. Okay, and here यहाँ पे हम रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए हम यहाँ पे ब्राउज़र यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ब्राउज़र से हम HTTP और HTTPS रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, और रॉ TCP रिक्वेस्ट हम ब्राउज़र से सेंड नहीं कर सकते हैं. सो फॉर दैट वी कैन यूज द टूल दैट इज अ टेलनेट. ओके, सो बाय डिफॉल्ट विंडोज में टेलनेट जो है वो डिसेबल होता है. ओके, ओपन योर कमांड प्रॉम्प्ट इन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मोड, एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने कमांड दी है एग्जीक्यूट दैट कमांड. ओके, सो आपका टेलनेट जो है वो एनेबल हो जाएगा. ओके, सो जस्ट कॉपी द पब्लिक IP ऑफ ए सर्वर 1. ओके, जस्ट कॉपी दिस पब्लिक IP, then come back here and telnet, copy the public IP and give the port 8080. तो रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद हमें रिस्पॉन्स में मिला हेलो फ्रॉम EC2 सर्वर 1. ओके, सो दिस इज द वन. ये जो रिस्पॉन्स था हेलो फ्रॉम सर्वर 1. सो हमारा जो सर्वर हमने जो सेटअप किया था दैट इज TCP सर्वर, ओके, ऑन फर्स्ट मशीन दैट इज सर्वर 1, वो सेटअप हो गया है. ओके, सो लेट्स सेट अप TCP सर्वर इन अनदर मशीन. Let's connect server 2. Click on this checkbox and click on connect. Click on connect. Change the user. To set up TCP server, we are following the same command. To set up TCP server on second machine, we are following the same step. So come here in this directory. Here just create a file. The name of a file is now change to vi TCP server 2.py. Then paste. Now here we are changing the code server 2 listening and hello from server 2. Okay, just copy this code and paste here. Just save the file and execute this file in a background. For that, here change to server 2, copy this and just execute to run this file in a background. Okay, so ये जो सर्वर है TCP सर्वर 2, ये भी स्टार्ट हो गया है. ओके, सो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए जस्ट कॉपी द पब्लिक IP ऑफ ए सर्वर 2. दिस इज द पब्लिक IP and we will send a request from a command prompt. Telnet
public IP of a server 2 and port is 8080. Now हमें response में मिला hello from EC2 server 2. ओके, यहाँ पे जो पोर्ट है 8080. ओके, सो हमारा TCP सर्वर जो है वो 8080 पोर्ट पे रन कर रहा है. Go back on the diagram. Now हमने both EC2 machines में TCP सर्वर जो है वो सेटअप कर दिया है. ओके, now it's time to create target groups. Okay, we will create target group TG1. Okay, and we will add these two machines in that target group. Okay, so let's create target group. AWS कंसोल पे आने के बाद यहाँ पे लेफ्ट नेविगेशन में यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, जस्ट स्क्रॉल डाउन. In a load balancing, this is the option target groups. Click on that option. In a right hand side, there is the option called create target group. Click on that option. And in this target group में हम target machines जो ऐड करने वाले हैं वो है EC2 instances, right? So here click on instances, then give target group name as TG1. Then it is asking for protocol and port. Okay, so हमारा TCP सर्वर जो है वो रन कर रहा है TCP पोर्ट पे एंड वो 8080 पोर्ट पे रन कर रहा है, राइट? सो give protocol as TCP and port as 8080. Then select our VPC, project VPC. Then here for health check as well, protocol give TCP. Then in advanced health check setting, here healthy threshold is 5, make it as 3. Unhealthy threshold 2, that's fine. Timeout is 10 and interval is, in interval give 15 seconds. Okay, so हर 15 सेकेंड में वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा. ओके, अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव रिक्वेस्ट जो है अगर वो हेल्दी मिलते हैं तो वो हेल्दी मार्क करेगा एंड 2 कॉन्जिक्यूटिव रिक्वेस्ट अगर उसको अनहेल्दी मिलते हैं तो उसको इंस्टेंस को वो अनहेल्दी मार्क करेगा. ओके, तो जस्ट स्क्रॉल डाउन, क्लिक ऑन नेक्स्ट, select these 2 instances and click on include as pending below. Click on next, just scroll down and create target group. So हमने सक्सेसफुली जो है वो टारगेट ग्रुप क्रिएट कर दिया है. ओके, नाउ स्टेटस यहाँ पे अनयूज दिखा रहा है, अनयूज टू, बिकॉज अब तक हमने नेटवर्क लोड बैलेंसर क्रिएट नहीं किया है एंड इन दैट ये टारगेट ग्रुप हमने यूज नहीं किया है. So let's create network load balancer. So here click on load balancer, click on create load balancer. Then here network load balancer is there. So here click on create. Then give name for this network load balancer, project NLB. Keep internet pacing. Then here in network mapping, select our VPC. Then we need to select at least 2 availability zone. So click on this availability zone and select our subnet. This is the, in this availability zone we have one subnet, that is public subnet 1, and in this availability zone we have another subnet, public subnet 2. Okay, here in a security group, okay, remove this default security group. Okay, now we will create a security group for load balancer, that is network load balancer. Here click on create security group. Then here give name as NLB security group. Then we will allow port 80. Then select our VPC, project VPC. Then click on add rule. Then here we are allowing all TCP traffic, okay, from anywhere. Then here click on create security group. Okay, after creating security group, come back in load balancer configuration. Here remove this default one, just refresh and just scroll down. यहाँ पे ये हमने जो अभी security group create किया है, that is NLB SG. Select this one. Then just scroll down. Here in listeners and routing,
जब भी हम लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहे हैं, इट मे बी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और नेटवर्क लोड बैलेंसर, लिसनर कॉन्फ़िगरेशन करना इंपॉर्टेंट है। ओके, हमें एटलीस्ट एक लिसनर क्रिएट करना होता है। ओके, सो हमारा जो प्रोटोकॉल है वो टीसीपी है। सो सेलेक्ट दिस टीसीपी। Okay, then port is 80. Okay, this listener is listening on TCP protocol and port is 80. Okay, ये रिक्वेस्ट आने के बाद हम लिसनर को बोलेंगे कि send that request to the target group. Okay, so select this TG1 and इसके लिए एक डिफॉल्ट रूल AWS क्रिएट करता है। जब हम नेटवर्क लोड बैलेंसर अभी इसको क्रिएट करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि डिफॉल्ट रूल जो है वो क्रिएट हुआ है या नहीं। ओके, then just scroll down and click on create load balancer. Okay, successfully project NLB network load balancer हमने create कर दिया है। Now status is the provisioning. It will take some time. Okay, just wait for some time. Status will change to active. Meanwhile, जो हमने टारगेट ग्रुप क्रिएट किया था उसमें जो टारगेट मशीन्स है 2 EC2 इंस्टेंसेस, तो उसका हेल्थ क्या है, हेल्थ स्टेटस क्या है, वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। लेट्स चेक दोज। सो क्लिक ऑन क्रिएट टारगेट ग्रुप्स, देन हियर क्लिक ऑन टारगेट ग्रुप 1. ओके, देन currently it's showing unused. Just refresh. Now showing initial to means ये टारगेट ग्रुप हमने लोड बैलेंसर में अटैच कर दिया है। नाउ इट्स चेकिंग द स्टेटस, it's sending the request every 15 seconds. Just wait for 3 consecutive requests. It will take 45 seconds. I think in a configuration we made 3 consecutive requests for healthy threshold and interval is 15 seconds, so it will take 45 seconds to mark as healthy, and it will make 2 consecutive requests. If those are unhealthy, then it will mark as unhealthy. So wait for 45 seconds. It will be, the status will change to healthy. नाउ फर्स्ट सर्वर 2 जो है वो हेल्दी मार्क हो गया है। ओके, सेकंड भी सर्वर 1 जो है वो भी हेल्दी मार्क हो गया है। सो एवरी 15 सेकंड में उसने 3 कॉन्जिक्यूटिव रिक्वेस्ट सेंड किया एंड विद इन 45 सेकंड उसको हेल्दी मार्क कर दिया है, क्योंकि तीनों रिक्वेस्ट उसको हेल्दी मिली। नाउ कॉपी द DNS नेम ऑफ दिस लोड बैलेंसर, कॉपी दिस, देन open command prompt on Windows and give command telnet, copy this name and port is 80. Now it's connected to server 2. Okay, so हमें जो response मिला from server 2, we are making another request. Now we are making another request. Okay, at this time we got a response from first server, that is server 1. Okay, that's why means हमारा जो लोड बैलेंसर है वो सक्सेसफुली ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अमॉन्ग बोथ सर्वर। ओके, नाउ कम बैक इन अ लोड बैलेंसर। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं लिसनर्स एंड रूल्स कॉन्फ़िगरेशन। सो क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स एंड देन क्लिक ऑन लिसनर्स एंड रूल्स। ओके, तो यहाँ पे एक ऑलरेडी यहाँ पे एक लिसनर है, दैट इज TCP/80। तो जब हम ये प्रोजेक्ट NLB वाला लोड बैलेंसर जब हम क्रिएट कर रहे थे, एट दैट टाइम हमें एक एटलीस्ट 1 लिसनर कॉन्फ़िगर करना होता है, जो हमने कॉन्फ़िगर किया था TCP/80। जब हम ये लोड बैलेंसर क्रिएट किए एट दैट टाइम ये लिसनर भी क्रिएट हो गया है। ओके, सो जब ये लिसनर क्रिएट करते हैं, ओके, सो एक डिफॉल्ट रूल जो है वो AWS हमारे लिए क्रिएट कर देता है। ओके, सो क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स, देन हियर क्लिक ऑन मैनेज रूल्स एंड क्लिक ऑन एडिट रूल्स। ओके, सो दिस इज द डिफॉल्ट रूल। जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी ऑन TCP पोर्ट 80, सो लिसनर जो है वो चेक करता है अपने रूल्स। ओके, एंड देन इट विल एग्जीक्यूट दैट रूल, दैट इज द डिफॉल्ट रूल। जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी, ओके, इट विल एग्जीक्यूट दैट डिफॉल्ट रूल एंड इट विल फॉरवर्ड दैट रिक्वेस्ट टू द टारगेट ग्रुप 1। ओके, बट प्रीवियसली जब हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर देखें, एट दैट टाइम जब हम एक लिसनर क्रिएट करते हैं, इन दैट लिसनर हम मल्टीपल रूल्स जो है वो क्रिएट कर सकते थे। लाइक इफ कोई रिक्वेस्ट आ रही है ऑन /login, फॉरवर्ड दैट रिक्वेस्ट टू द लॉगिन सर्वर। अब अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है ऑन /payment, देन फॉरवर्ड दैट रिक्वेस्ट टू द पेमेंट टारगेट ग्रुप, लाइक दैट। हम ये
रूल्स जो है वो मल्टीपल रूल्स ऐड कर पा रहे थे, बट हियर इन अ नेटवर्क लोड बैलेंसर एक हम मल्टीपल रूल्स जो है वो ऐड नहीं कर सकते। देयर इज ओनली वन रूल, दैट इज द डिफॉल्ट रूल। जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी ऑन टीसीपी पोर्ट 80, ये डिफॉल्ट रूल एग्जीक्यूट होगा एंड वो रिक्वेस्ट जाएगी टारगेट ग्रुप 1 के पास। ओके, बट सेम एज एप्लीकेशन लोड बैलेंसर आप मल्टीपल लिसनर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो यू कैन add another listener as well. Currently, first listener is listening on TCP and port 80. You can add another listener TCP and port 8080, and you can never any request coming on TCP protocol and port 8080, you can forward that request to the another target group, like that target group 2. Okay, like that you can create another listener. Okay, so here in a network load balancer you can add multiple listeners, but in a rules you have only one rule, that is the default one. Default rule, whenever any request is coming on TCP port 80, that वो default rule जो है वो execute होगा. This is default rule, ये execute होगा and वो request जाएगी target group 1 के पास. Got it? Now come to the main part. जो भी हमने AWS पे resources create किए हैं उनको delete करते हैं one by one. Okay, so here click on EC2. Now we will terminate EC2 instances. Okay, to terminate, here click on the checkbox, then click on instance state, terminate and delete. Then click on server 1, instance state and terminate instance. Now ये कुछ ही टाइम में सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाएगा. Now हमारे both EC2 instances जो है वो सक्सेसफुली टर्मिनेट हो गए हैं. Now here come to load balancer. Click on our load balancer, that is the project NLB. Then click on action and delete load balancer. Then give confirmation as a confirm and delete. So successfully हमने load balancer जो है वो delete कर दिया है. Let's delete target groups. Here click on this target group, click on action and click on delete. तो सक्सेसफुली हमने टारगेट ग्रुप भी डिलीट कर दिया है. सर्च हियर VPC, then here click on VPC, come back in a security group, then delete network load balancer security group, click on action, delete security group, delete, then delete this server security group that we attached to both EC2 instances, delete security group, then delete. Okay, then we will delete route tables. Okay, click on this public route table ID, then here click on subnet association, click on edit subnet association and remove these entries, then click on save association, then click on route table again, then after selecting this public RT, click on action and click on delete route table and give the confirmation as a delete, then click on delete. Then route table हमने successfully delete कर दिया है. Now click on subnet, click on public subnet 2, click on action, click on delete subnet and give confirmation as a delete and click on delete. Then select public subnet 1, click on action, click on delete subnet and give confirmation as a delete and click on delete. Now successfully हमने both subnet delete कर दिए हैं. Okay, now come back in internet gateway. This internet gateway, this is a project internet gateway that we have created. Then select on this checkbox, click on action and detach from VPC, then give confirmation as a detach and click on detach internet gateway. Okay, internet gateway को VPC से detach करने के बाद here click on this checkbox, click on action, click on delete and then give confirmation as a delete and click on delete internet gateway. Now click on your VPC, select our VPC, that is the project VPC,
click on action and click on delete VPC and delete. Now हमने सक्सेसफुली जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया था ऑन AWS वो पूरा कॉन्फ़िगरेशन हमने डिलीट कर दिया है।